और क्लास 9 का क्या करना है हमको? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी कोफिशिएंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट में एक क्वेश्चन दे दिया गया, कह रहा है ना कि 3/8 x स्क्वायर माइनस 2/7 x प्लस 1/6 है ना, इसका कोफिशिएंट निकालना। हालांकि कहा x का कोफिशिएंट निकालना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। कह रहा कि x का कोफिशिएंट निकालना, तो आप कहेंगे लो वही है, और भाई और क्या होगा x का कोफिशिएंट? x स्क्वायर पूछा होता तो 3/8, x की पावर 0 पूछा होता तो x की पावर 8 पूछा होता था। जो नहीं है वो 0, जो नहीं है उससे कौन मल्टीप्लाई है? 0 मल्टीप्लाई है, इसलिए होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हम पढ़ेंगे टर्म। क्या पढ़ेंगे? टर्म्स। और टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को एक बार फिर क्लासिफाई करेंगे। एक बार किए हैं, लेकिन किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। और डिग्री के बेसिस पे ये बताए कि जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, उसी तरीके से अब टर्म के बेसिस पे जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2 बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 3 ट्राइनोमियल। तो ये तो बात की बात आएगी, पहले टर्म तो जाने। क्यों? पहले क्या जाने? टर्म जाने। ध्यान से देख, अगर कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डिग्री इसकी बतानी है, डिग्री इसकी बतानी है, नंबर ऑफ टर्म इसका बताना है, कुछ भी करना है। सबसे पहली जरूरत है कि आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। एकदम सिंप्लीफाई करके जब अलग अलग कर देंगे तभी आप डिग्री बताएंगे, तभी आप कोफिशिएंट बताएंगे, तभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे, तभी आप नंबर ऑफ टर्म बताएंगे। ठीक है भाई? नहीं, इसका मतलब देखिए, अगर आपको दिया गया है 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर, 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर, है ना? ठीक है। अब देखिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कर नहीं लेंगे तब तक ना तो डिग्री, ना तो कोफिशिएंट, ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ नहीं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करके अलग अलग करेंगे। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको पूरे को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कहोगे 3 2 जा 6 प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? x की पावर 4। कितना हो जाएगा? x की पावर 4। इसके बाद देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3 3 जा 9, x और x
क्यूब। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस और प्लस, माइनस 2 2 जा 4 एक्स की पावर 3, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एक्स की पावर 2। अब देखो बहनी सब अलग अलग कर लिए, सब एकदम अलग अलग। जब एकदम सब अलग अलग हो गया अब सब कुछ बता देंगे और देखेंगे कहीं और तो नहीं ना सिंप्लीफाई करने लायक है। देखो एक्स क्यूब, अब ये होगा सिंप्लीफाई, अब ये होगा। देखिए 6x की पावर 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 5x की पावर 3, ये कितना होगा 6x स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। डिग्री इसकी 4 हो गई, डिग्री इसकी 4 हो गई। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 6 हो गया, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 5 हो गया, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -6 हो गया। अगर इसके पहले आपसे पूछा जाता तो आप कुछ ना कुछ गलत ही बता देते। x की पावर 2 का पूछता तो आप कहते 3 और वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि x की पावर 2 का कितना है -6। जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ टर्म। जब हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी होगी सिंप्लीफाई करने के बाद बड़े ही इज्जत से देखेंगे कहां कहां प्लस है कहां कहां माइनस है। जहां जहां प्लस है सोचेंगे वहां से ये अलग हो गया, तो जितने टुकड़े बनेंगे उतने नंबर ऑफ टर्म। देखिए इसके बाद यहां प्लस है तो एक टुकड़ा इसका हो गया, एक टुकड़ा इसका हो गया 6x की पावर 4। यहां प्लस है, एक टुकड़ा इसका हो गया 5x की पावर 3। यहां माइनस है, एक टुकड़ा इसका हो गया -6x स्क्वायर। साइन के साथ लेंगे, बताइए 3 टुकड़े बने कि नहीं। जब ये 3 टुकड़े बन गए तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 3। नंबर ऑफ टर्म जब 3 हो गया तो ये ट्राइनोमियल हो गया। बताइए समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म 3 हो गया तो ये ट्राइनोमियल हो गया। नंबर ऑफ टर्म 2 हो गया तो ये बाइनोमियल हो गया। नंबर ऑफ टर्म 1 है तो क्या हो गया मोनोमियल हो गया। क्या हो गया मोनोमियल हो गया। आगे चलिए देखिए, तो इसके बाद कह रहा है एक मोनोमियल लिखिए लेकिन डिग्री 5 हो। ऐसे कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मतलब एक टर्म। अच्छा बताओ, कहीं अगर बीच में प्लस रहेगा वहां से अलग करोगे 2 नहीं बन जाएगा, यानी कहीं बीच में प्लस माइनस दिखाइए नहीं देना चाहिए। x की पावर 5, x की पावर 5 अपॉन 2, 2x की पावर 5, रूट 2x की पावर 5। ये सब क्या है मोनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 5। ठीक, अब कह रहा है बाइनोमियल हो लेकिन डिग्री कितनी हो 8। तो बाइनोमियल 2 टर्म होगी ना, तो बीच में यार कहीं तो एक 2 प्लस और माइनस होना चाहिए ताकि क्या हो जाए 2 अलग अलग हो जाए। तो क्या होगा x की पावर 8 - 2 रूट 2x की पावर 8, 100 प्लस 100x की पावर 8, सब बाइनोमियल है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा ट्राइनोमियल हो लेकिन डिग्री कितनी हो 4। ये देखिए ट्राइनोमियल हो 3 होना चाहिए। बोलिए क्या ये ट्राइनोमियल है। पेपर जमा कर दिए हो, पेपर जमा कर दिए हो,
तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वहीं मांग लिए होते किसी से। पेपर टाइम में बिल्कुल मत हिला करिए, जो तमीज सिखाई गई उसको माना करिए। देखो ध्यान से, 2x की पावर 4, x की पावर 2 और ये कितना है 5। जहां जहां प्लस है वहां से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अरे अलग थोड़ी ना करना, एग्जाम्पल लिखना था ना, एग्जाम्पल केवल लिखना था ना, नंबर ऑफ टर्म नहीं बताना है। आपको ट्राइनोमियल लिखना था, कितना हो, x की पावर डिग्री उसकी 4 हो। देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 4/3 की पावर 1/2 की पावर 5/6, चाहे जितना बड़ा लिख लो, क्या दिक्कत है। लेकिन बगल में क्या लगा दो, x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, 3 टर्म हो गए। ऐसे ढेर सारा लिख सकते हैं कि नहीं। डिग्री 100 के तब नहीं लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कहेंगे लो 100 तुम्हें चाहिए था, 100 मिल गया। कहेगा नहीं तुम बायनोमियल बनाए हो, हमें ट्राइनोमियल चाहिए, तो कह दो लो पेट भर लो। कहा नहीं 4 टर्म होनी चाहिए, कह दो लो और भर लो। करना क्या है, बड़की वाली हो गई, बाकी सब मैनेज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। तो अब इसको यहीं पे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं, है ना बेटा, आगे पढ़े ना जी। अब तो हो गया इतना ना। अब हम लोग आते हैं 2 और अलग अलग टॉपिक पे। टॉपिक एक ही है ना, हेडिंग 2 इसमें। ठीक है, टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहीं कलाकारी कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब यही हम वैल्यू निकालेंगे तो इसी में से एक चीज और निकल के आ जाएगा, और वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिलहाल अपना टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और उसी में ही मिलेगा आपको क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू निकालते निकालते कौन मिल जाएगा, जीरोज। ठीक है, एक के साथ एक फ्री। चलिए देखिए, तो 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी खाली वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, तो ये हो गया px, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। चलिए देखिए, मान लेते हैं इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। वैल्यू किस पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो क्या होगा, देखो p2 इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6। क्या किए, जहां जहां x दिखाई दे रहा था उसकी जगह बड़े इज्जत से क्या लिख दिए, 2, सिर्फ x की जगह। अगर उसके ऊपर पावर है तो पावर से कोई डिस्टरबेंस नहीं, जो जैसा वैसा, बस x की जगह क्या लिखे। तो जब भी आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो x इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब ये कि जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां क्या रख देंगे, 2। p2 का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। p2 का मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, जुरे कह रहे 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 6
18, 18 माइनस 10 आ गया 8। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 8। कितने पे? x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 8। आगे पॉलिनोमियल था आपका 3x स्क्वायर प्लस है कि माइनस है? ये माइनस 5x प्लस 6, यही है ना? देखो अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं एट x इज इक्वल टू -4, एट x इज इक्वल टू -4 निकालते हैं। देखिए करना क्या है, निकालना ही तो है। देखिए x इक्वल टू -4 पे निकालते हैं तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? -4 रखेंगे बेटा, -4। जहां जहां x है वहां वहां -4। 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर है। अच्छा माइनस की पावर अगर इवन है यानी 2 4 6 8 10 तो माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 कितना हो गया? ये 48 प्लस 20 प्लस 6 और 20 कितना हुआ? 26। 48 से 48 ये जो है आपका, ये जब 6 से 2 उधार लेगा तो बन जाएगा 50। 24 होगा तो आ जाएगा 74, 74। कितना हो जाएगा? 74। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? है ना? अब फिर इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पे। किसकी? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की। इसकी वैल्यू किस पे निकालते हैं? x इज इक्वल टू 3 पे। क्या तरीका है? पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो जब आप 3 रखेंगे तो x की जगह 3 रखे 3 स्क्वायर, x की जगह 3 रखे तो 3, ये हो गया 6। 9 प्लस 6, 9 3 जा 27 माइनस 15 प्लस 6, 27 और 16 सॉरी 6 कितना होगा? 33 माइनस 15। 30 में से 15 गया 15, 3 और ले लीजिए 18। ठीक है, 3 को किनारे रख दिए थे तो 30 में से 15 गया 15, 3 जो किनारे रखे थे उसको ले लिए। कितना हो गया? कितना आई वैल्यू? 18 आई। ठीक है, आगे बढ़ते, ध्यान से देखिए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। चलो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, ढेर सारी वैल्यू निकालें, फिर कह दिया गया कि x इज इक्वल टू 1 पे निकालिए। हमने कहा ठीक है निकालेंगे। या तो आप पूरा लिखिए, आप कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज, यहां रखिए 1 की पावर 2, 1 प्लस 2
पूरा, या तो ऐसे सीधे करिए, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है तो px की जगह क्या लिख दीजिए p1, तो इतना लिखने से आप बच जाएंगे। तो जो लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब यही है x की जगह क्या रख दिए 1 रख दिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0, है ना। ठीक है, बड़े तमन्ना के बाद वो घड़ी आई है ना जिसमें हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाले x इज इक्वल टू 1 पे, और पॉलिनोमियल की वैल्यू फटाक से कितनी आ गई 0, है ना। x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, x की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, x की इसी वैल्यू को कहा जाता है जीरोस। क्या कहा जाता है जीरोस। तो जीरोस कुछ है नहीं, x की वैल्यू है। आप वैल्यू निकालेंगे, मान लिया x इक्वल टू 2 लिए और वैल्यू निकाले, देखिए पॉलिनोमियल 0 नहीं आया तो कहेंगे नहीं भाई ये जीरोस नहीं है। 3 लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई तो कहेंगे नहीं ये जीरोस नहीं है। 4 लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 10 आई, कहेंगे ये जीरोस नहीं है। -3 लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, कहेंगे -3 बेटा क्या है ये जीरोस है। क्या है जीरोस। ठीक है, अबे समझो अगर किसी को एक नाम और दिया जाता है ना, तो वो जैसा है उसके साथ उसके पास एक प्रॉपर्टी और आनी चाहिए। जैसे लड़की है, सिंगर कब कहा जाएगा, एक प्रॉपर्टी और चाहिए, कौन सी, अच्छा गाने वाली, अरे कॉमन सी बात है। टीचर कब कहा जाएगा, हैं गर्ल्स पैदा हुई हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी और चाहिए, कौन सी, टीच करने वाली। बताइए, अरे तभी तो कैसे ही कहा जाएगा। हाफिज कब कहा जाएगा बताइए किसी को, है तो वो है ना, लेकिन जब पूरा कुरान पाक पढ़ के याद कर लेगा तभी तो कहा जाएगा। एक एडिशनल चीज चाहिए तभी कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जैसे सब लोग पैदा होते हैं वैसे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 भी पैदा हुआ है, लेकिन जिस पे 0 आ गया उसको क्या कहेंगे जीरो, उसको एक नाम और मिल जाएगा, थोड़ी सी क्रेडिट और बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, समझे बात। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू ही निकाले और कुछ नहीं किए हैं, लेकिन ये काम एक्स्ट्रा आपको दे रहा है कि इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसको हमने एक नाम इसको और दिया कि x की ये जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी आप कुछ करके कुछ हासिल करेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा, नहीं कुछ अगर किसी के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, है ना, जैसे कोतवाली में किसी दरवाजे पर खड़े हैं, डीएम ऑफिस में किसी दरवाजे पर खड़े हैं, तो आपको क्लर्क तो कहा जाएगा ना, इतना कहा जाएगा डीएम साहब के वहां ये क्या है क्लर्क है। इंसान की वैल्यू इस बेसिस पे नहीं होती है कि वो पैदा कितना खूबसूरत हुआ है, इंसान की वैल्यू इस बेसिस पे होती है कि अगर वो क्लर्क भी है तो कहाँ है, इनके घर पे है कम वैल्यू, कोतवाली में चला गया और वैल्यू, एसपी साहब के पास चला गया तो फिर कोतवाल उसके अंडर में आ गए। कोतवाल आएंगे सीधे, कोतवाल आएंगे क्लर्क से पहले पूछेंगे अरे भाऊ एसपी साहब हैं, नहीं अभी नहीं है, सीधे कहेंगे अभी नहीं है, थोड़ा सा आएंगे तो एक बार हमको बता दीजिएगा, जरूरी है। तो कोतवाल को जरूरत पड़ रही है, क्लर्क से जरूरत पड़ रही है भाई, क्लर्क हैं लेकिन कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। जितने गुंडा बदमाश नेता सीधे साधे अच्छे बुरे सब लोग हैं, सब वहां पहुंच जा रहे हैं, किसके पास, क्लर्क के पास। भाई थोड़ा सा अगर बतिया लेते जज साहब, थोड़ा सा इतने सा बतिया लेते तो भी हमारा काम हो जाता। क्लर्क है लेकिन कहाँ है, सीएम साहब के ऑफिस में है, कहाँ पे पता चलेगा 2-3 जिले का मालिक डीआईजी डीएम सब पहुंच जा रहे हैं, फाइल लेके खड़े हैं, आए नहीं सीएम साहब नहीं मिल सकते, अभी टाइम नहीं है, 10 दिन पहले आ जाइए, भाई थोड़ा सा एक मीटिंग करा दीजिए, 4 मिनट के लिए करा दीजिए, नहीं अभी टाइम नहीं है।
समझे बात? कहाँ पे है ये बहुत मायने रखता है, इसलिए हमेशा कोशिश करके कहाँ रहना चाहिए, अच्छी जगह रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बताओ वो क्लर्क हो के भी कोतवाल साहब को पूछना पड़ रहा उससे कि नहीं, पूछना पड़ रहा है ना। चलिए देखिए, तो ऐसे ही है जीरोस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है px इज इक्वल टू है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, 4x प्लस 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और इसमें x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 पे। हम ये नहीं जानते कि ये 1 जीरो है कि नहीं जीरो है। अगर कुछ करतब दिखाया, जीरो लाया तो जीरो हो जाएगा। कुछ नया नाम पाने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो 1 को अगर जीरोस बनना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी? जीरो लानी पड़ेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए। हमेशा देखो, अगर आप महान बनना चाहते हैं, बुराइयों को कम करते जाइए, अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन ये हो, आराम कम करते जाइए, जीवन को आराम ज्यादा करिए, मेहनत ज्यादा करिए। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लाके क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को लाके जीरो पे रखना पड़ेगा। तो अगर 1 को जीरोस कहना, इसको नई उपाधि चाहिए, तो पूरे पॉलिनोमियल का जो बवंडर है इसके दिमाग में चल रहा है, उसको लाके कहाँ करना है? जीरो पे रखना है। रखिए, देखिए 5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए। देखिए, अब ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया बेटा? 7। 7 माइनस 4 गया, 7 माइनस 4 क्या हो गया? 3 हो गया। बताइए 1 को कहा जाएगा? 1 उस चीज को पा पाएगा, जीरोस को पाना चाह रहा था, पा पाएगा। इसको जीरो वाला नाम नहीं दिया जाएगा। अभी 3 यूनिट की कमी रह गई, यानी एग्जाम दिया 3 नंबर क्या रह गया? कम रह गया। समझे? मैथ बहुत कुछ सिखाती है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे रट्टा मारने से नहीं याद होता है। हमारे पास तो टाइम वो नहीं होता रट्टा मारने। जहन में एक बार बैठ गया तो बैठ गया, फिर निकलता उकलता नहीं। तब ये निकलेगा जब आपके कुकर्म बहुत बढ़ जाएंगे, है ना, और ये जो मशीन ऊपर से कंट्रोल होती है वही डिस्ट्रॉय कर देगा तो निकल जाएगा। ऐसा करिए ही मत, है ना। चलिए देखिए, P0 जीरो पे देखते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, तब भी 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा, है ना। इसको जीरोस कहा जाएगा? बोलिए, नहीं कहा जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो P माइनस 2, P माइनस 2, P माइनस 2 है तो माइनस 2 यहां रखेंगे। कितना रखेंगे? P माइनस 2 रखेंगे। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 5 8 जा
13, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। क्या हम कभी कहेंगे इसको -2 को जीरोस? नहीं कहेंगे, इसको जीरोस नहीं कहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2। कितना ले रहे हैं? 2। हमने 2 लिया, ये हो गया 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 2, कितना हो गया ये 4, कितना हो गया ये 6, कितना हो गया ये 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 में से 6 गया 0, तो 2 को क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा है, पता है जो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं या बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग उतने खराब नहीं होते हैं या उतने बेकार नहीं होते हैं। सबसे बेकार पता है कौन से लोग होते हैं? जिनके अंदर क्षमता भी होती है करने की और वो कर भी सकते हैं, है ना, लेकिन वो दूसरे के चक्कर में दूसरे के देख देख के ज्यादा खुश रहते हैं कि ये तो करे नहीं पा रहा है, ये करे नहीं पा रहा है, ये करे नहीं पा रहा है, ये चक्कर में अपने नहीं करते हैं। सबसे बड़े भाग्यवान लोग यही होते हैं, इनकी पूजा करना चाहिए। इनके लिए अलग से एक जगह बना के, है ना, जैसे पार्क नहीं बनाया जाता है वैसे ऐसे लोग को बैठाना चाहिए, सब लोग आके देखें ये महान लोग हैं। अरे मतलब तुमको नहीं कर रहे, हाथ है तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2 और -3, 2 और -3, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 2 -6, 4 प्लस 2 -6, 6 - 6 बराबर 0। अब क्या रख रहे हैं? -3, है ना। चलो, -3 का स्क्वायर -3 -6 9, -3 -6 9, -9 बराबर 0। ठीक है ना। ये भी क्या है? जीरोस। ये भी क्या है? देखो बच्चों के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है स्कूल में एक साथ बैठने का। स्कूल में एक साथ बैठने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ना, कि उसके लिए जैसे मान ले लिया अनस, ऐसे ही ले लिए जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं इसका, और ओएस ले लिए। ठीक है, इसके ऊपर इसका इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि ना ये पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर जरा सा भी ये सोच ले, ध्यान से सोचो, जरा सा भी सोच ले कि अगर ये आपके पास है, कोई दो लोग ऐसे नॉर्मली मान लिए, तो इसमें आपका क्या रोल है? कोई रोल है? किसका रोल है? आपके माँ बाप का रोल है भाई। अपना खून पसीना बहा के पैसा कमा के अगर नहीं फीस देते तो दो लोग कहाँ मिलते? नहीं मिलते तो खोजने जाते क्या आप इनको? जानते तब तो खोजते। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लोग नहीं जानते। तो सबसे पहली कदर ठीक है, इसकी कदर है, लेकिन इसकी कदर आपके लिए तब मायने रखती है जब आप पहले इसकी कदर करिए। जी गलत कह रहे हैं। जब आप इसके नहीं है तो यहाँ कहाँ हो पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसकी वजह से सब कुछ है ना, वो कुछ भी नहीं है ना। तो जो बहुत थोड़ा सा है उसके लिए आप सब कुछ कैसे हो पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है,
है ना। रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। सबको रिस्पेक्ट देते जाइए, कोई कुछ भी कहे सबको दीजिए।